भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप सभी के अधिक मास के व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। अधिक मास के दौरान हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर की दरिद्रता दूर जाती है और पुण्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास का बहुत अधिक महत्व है। मलमास, अधिक मास या कहीं पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से जो प्रारंभ हो चुका है और सावन माह में अधिक मास का संयोग 19 साल बाद पड़ रहा है। पुण्य नक्षत्र से मलमास शुरू होने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती है। मलमास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा और सावन मास में 19 साल बाद यह संयोग आया है। यह महापुण्य नक्षत्र में प्रारंभ है। ऐसे में देवता पृथ्वी पर फूलों की वर्षा करते हैं और दोनों हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पुण्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। इस माह में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। तो यकीन मानिए आप भी इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी का वास उसी घर में होता है जहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में स्वच्छता रखें और सभी लोगों से प्रेम से बात करें। उस घर में भी माँ लक्ष्मी नहीं रहती जहाँ लोग क्रोध करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज जाना माँ लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भाव के भूखे रहते हैं। भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जानते हैं 16 अगस्त सावन अधिक मास के आखिरी दिन आपको कौन सा उपाय जरूर करना है। अगर आप लोग भी अधिक मास के महीने में अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको इस अधिक मास महीने के आखिरी दिन पर यह विशेष उपाय जरूर करना है। अब अधिक मास के आखिरी दिन कौन सा उपाय करें तो आइए जानते हैं। अधिक मास के आखिरी दिन आपको कनेर के पुष्प का उपाय शुरू करना है। इस उपाय में आप लोगों को अधिक मास के आखिरी दिन यानी 16 अगस्त को प्रातः काल सुबह सुबह सबसे पहले 2 लोटा जल तैयार करना है और अपने साथ में एक कनेर का पुष्प रखना है। 2 लोटा जल एक के ऊपर एक पात्र रखें। आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट तक पहुंचने के बाद आपको अपने दोनों पात्र को एक एक हाथ में लेना है और फिर भगवान जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से एक साथ इस जल को एक धारा से समर्पित करना है। जैसे ही आप लोग अपने 2 पात्र का एक जल एक धारा से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो आपको अपना वह एक कनेर का पुष्प लेना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। या अगर आप इस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखते हैं तो भी यह बहुत अच्छा उपाय होगा। इसके बाद आप भगवान शिव जी के पास में बैठकर थोड़ी देर तक भगवान शिव जी के नामों का जाप जरूर करें। सावन अधिक मास का आखिरी दिन वह होता है जिस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग के पास में आकर अपनी धन दौलत लुटाते हैं, भगवान शिव जी के नामों का जाप करते हैं। इसलिए अगर आप इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव और 33 कोटि देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब यह उपाय कब कब कर सकते हैं ये जान लीजिए। तो यह उपाय सिर्फ सावन अधिक मास के आखिरी दिन करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है। आखिरी दिन यानी 16 अगस्त को, जिस दिन के बाद से वापस सावन माह शुरू हो जाएगा और इसके अलावा कभी भी इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय को करने से क्या होगा तो आइए जानते हैं। जब आप इस उपाय को सावन अधिक मास के आखिरी दिन पर करेंगे तो आप ही घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर से परेशानियां दूर होती हैं, दुख दरिद्रता दूर होती हैं।
तो आप इस उपाय को जरूर करें। अधिक मास मलमास में किन चीजों का दान करें? यदि आपने पूरे महीने किसी कारणवश या फिर अपनी बिजी लाइफ के कारण कोई दान नहीं किया है, तो आप इन चीजों में से अधिक मास के अंतिम दिन में किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। अधिक मास, मलमास या कहीं पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। आज मलमास का में इन चीजों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक मास में अगर आप कांसे का पात्र, घी से भरा चांदी का दीपक, सोना, कच्चा चना, गुड़, केवड़े का अगरबत्ती, केसर, लाल चंदन, मीठा रंग, कस्तूरी, भगवान विष्णु जी का प्रिय शंख, गरुड़ घंटी, मोती, हीरा, पन्ना, मालपुआ, खीर से भरा हुआ पात्र, दही, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, तिल, गुड़, गेहूं, चावल, दूध, खिचड़ी, शक्कर, तांबे का पात्र, चांदी का नंदीगण दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का दान करने से भगवान विष्णु और महादेव दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में क्या करें? अधिक मास का बस अब अंतिम दिन ही है। अगर आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो पुरुषोत्तम मास में 4 काम करके भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वचन और कर्म से हिंसा न करें, ना ही कोई बुरा कहा जाने वाला शब्द कहें। ये पहली और सबसे कठिन सीढ़ी है परमात्मा तक जाने की। अधिक मास वैसे तो भक्ति का महीना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस महीने में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु अपनी व्यवस्था के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे ग्रंथों में भक्ति के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बिना किसी व्रत, उपवास, पूजा पाठ के भी पुण्य कमा सकते हैं। नियम कई हैं, लेकिन एकमात्र शाश्वत नियम यह है कि हम ईमानदारी और सील के साथ रहें। मन, वचन और कर्म से हिंसा न करें, ना ही कोई बुरा कहा जाने वाला काम करें। ये पहली और सबसे कठिन सीढ़ी है परमात्मा तक जाने की। अगर ये चढ़ ली तो फिर कोई खास दूसरी नहीं रह जाती। उन बड़ी अवस्थाओं को पाने की जिन्हें अध्यात्म में आत्म साक्षात्कार या परम तत्व की प्राप्ति हो, सारी भरकम शब्दों से पुकारा जाता है। सारा मामला शव को ठीक करने का है। आप वैसे हो जाएं जैसे परमात्मा चाहते हैं, फिर उसे पाने के लिए कोई और जतन शेष नहीं रहता। वह स्वयं आपको खोज लेगा। संत कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यानी अगर मन को निर्मल बना लिया तो वैसा सच्चा मन जैसे बालक अवस्था में होता है, तो परमात्मा खुद आपके पीछे पीछे घूमता है। इसलिए मलमास में अपने मन को निर्मल बनाने की पहल करें, अपेक्षाओं का त्याग करें। मन को बच्चे जैसा निर्मल बनाने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप अपनी अपेक्षाओं यानी इच्छाओं का दामन छोड़ दें। संबंधों में दरार और मन मुटाव का सबसे बड़ा कारण अपेक्षाएं ही हैं। अगर हम रिश्तों में अपेक्षा को छोड़ दें तो हमारा तनाव और क्रोध दोनों ही कम हो जाते हैं। और पुराण कहते हैं कि मन के विचार क्रोध और अपेक्षा से आते हैं। यह दोनों हमारे मन को दूषित करते हैं। मन खराब हुआ तो जीवन भी खराब हो गया। कोशिश करें कि सुबह 15 से 30 मिनट परमात्मा को दें। अधिक मास में ये आदत डालें कि सुबह स्नान के बाद 15 से 30 मिनट तक परमात्मा को दें। अगर पूजा पाठ और जप में मन नहीं लगता तो 2 काम करें। पहला, भगवान के सामने दीपक, अगरबत्ती लगाकर बैठ जाएं और ध्यान करें। मन को उसी जगह केंद्रित करने का प्रयास करें। दूसरा, धार्मिक सामग्री जैसे मंत्र, भजन आदि सुने। ये 2 काम आप में एक अलग ही ऊर्जा का संचार करेंगे। मन दबाव और तनाव रहित रहेगा और यह आपको महसूस होने लगेगा। जरूरतमंदों की मदद करें। शास्त्र कहते हैं परमात्मा आत्मा में ही है। प्राणी की सेवा भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। कोशिश करें कि यथाशक्ति जरूरतमंद की मदद कर सकें। जितना आपके पास हो, जितना आप दान करना चाहते हैं, प्रेम भाव से दान करें। ये काम आपको अहंकार से मुक्ति की ओर ले जाएगा और ये आपको एक विशिष्ट संतुष्टि भी देगा जो आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करेगा। आपको खुद अनुभव होगा कि दान करने से, पूजा पाठ करने से मन को कितनी शांति मिलती है। मन के भटकाव से बचें। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है कि मन कहीं टिकता ही नहीं है। ऑफिस में रहो तो मन घर की ओर भागता है और घर जाओ तो
दफ्तर की ओर भागता है। ऐसे में मन आपको हमेशा तनाव और परेशानी में रखता है। कोशिश करें कि इन दिनों में मन को भटकाने वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहें। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अधिक मास का अंतिम दिन आने वाला है, तो आप इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास के अध्याय भी सुने। अधिक मास से संबंधित सभी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जब भी आपको समय मिले उन अध्यायों को भी सुन सकते हैं। जय भोलेनाथ।